प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यह पुलिस को तय करना है, दिल्ली पुलिस को तय करना है कि दिल्ली में किसे आने देना है और किसे नहीं आने देना है। किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत देनी है या नहीं देनी है, यह काम पुलिस का है। ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा। इस पर दिल्ली पुलिस के हाथ में गेंद अब जाती दिख रही है। हालांकि अदालत में बुधवार को फिर से इस मामले को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस को फैसला करना चाहिए। साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे, ये भी पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या क्या शक्तियां हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हजारों किसानों को लगभग 2 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। अब तक सरकार और किसानों के बीच 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है। कई मसलों पर सहमति बनी भी, लेकिन किसान संगठन अब भी तीनों कानूनों के वापसी पर अड़े हुए हैं। ऐसे में इस विवाद का हल कब और कैसे निकलता है, इस पर देश की निगाहें बनी हुई है। लेकिन उससे पहले 26 जनवरी को जो किसानों ने एक चुनौती दे रखी है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे राजपथ पर, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी। बड़ी खबर अमृतसर से, जहां पर अटारी पर नहीं होगा रिट्रीट सेरेमनी। 26 जनवरी को रिट्रीट सेरेमनी नहीं होगी। बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। कोरोना की वजह से 7 मार्च से बंद है सेरेमनी। भारत पाकिस्तान के सैनिकों के बीच होती है ये रिट्रीट सेरेमनी। वैसे तो हर रोज होती है, लेकिन 26 जनवरी के अगले शाम को बहुत ही खास होता है ये वक्त। 26 जनवरी को भी बहुत खास होता है वक्त, लेकिन खबर यह आ रही है कि रिट्रीट सेरेमनी नहीं होगी। कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत ये फैसला लिया गया है। 7 मार्च से ही यहां पर सेरेमनी बंद है, जो कि 26 जनवरी को भी बंद ही रहेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए यूपी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण कानून पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आगे भी सुनवाई जारी रखेगा। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई तक हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई स्थगित करने की यूपी सरकार की दलील खारिज कर दी गई और अब अंतिम सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की गई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल की तरफ से यह कहा गया कि स्टेट ने एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा कुछ समय के लिए सुनवाई स्थगित कर दी जाए, जिससे कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हों। तो यह मानते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस शमशेरी साहब की बेंच ने 25 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। और खबर अयोध्या से, जहां पर मंदिर निर्माण के लिए मंदिर समर्थक बबलू खान ने सभी धर्मों के लोगों से अपील की है कि वो मंदिर निर्माण का समर्थन करें और कहा कि वे विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। बबलू खान ने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के लिए काबा है, उसी तरह से हर हिंदुस्तानी के लिए मंदिर होगा। मंदिर का निर्माण इतने भव्यता से होना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका था, इतने भव्यता से होना चाहिए कि अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग काबा में अगर हज पढ़ने जाएं तो राम मंदिर का दीदार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना भव्यता से बनना चाहिए कि राम मंदिर उनको वहां काबा में भी याद आना चाहिए। जिस तरीके से हमारा काबा है, उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए राम जन्मभूमि है। और अब खबर कुशीनगर से, जहां पर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मतदान केंद्र बहुत दूर बनाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत होगी और इसी मुद्दे को लेकर गांव वालों ने यहां पर हंगामा काटा। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, चुनावी रंजिश का भी आरोप लगाया है। पडरौना तहसील के अमुआ फार्म गाँव का ये मामला है। इनका कहना है कि मतदान केंद्र बहुत ही दूर बनाया गया है और ऐसा रंजिश की वजह से उनके साथ किया गया है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर आंदोलन के दौरान कुश्ती प्रतियोगिता होगी। किसानों के आंदोलन में महिला कुश्ती प्रतियोगिता होगी। इससे पहले भी हुई थी, एक बार फिर ऐसी खबर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज होगी ये कुश्ती प्रतियोगिता। महिला पहलवान आजमाएंगी इसमें अपने अपने दांव। तो इससे पहले भी गाजीपुर बॉर्डर पर
रेसलिंग हो चुकी है किसान आंदोलन के बीच, जहां पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए थे इस प्रतियोगिता को देखने के लिए भी, और आज भी गाजियाबाद में ऐसा ही होने वाला है। देश भर से महिला पहलवान हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही हैं। और आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन